लखनऊ में प्रोड्यूसर कैप्टन मनोज कुमार सिंह के साथ वार्तालाप। आगामी फिल्म फूली और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की चुनौतियों पर चर्चा। लखनऊ 7 जून को रिलीज होने वाली फिल्म फूली के निर्माता कैप्टन मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फिल्म फूली का ट्रेलर, जिसे अविनाश ध्यानी ने निर्देशित किया है, ने काफी रुचि उत्पन्न की है। लखनऊ के दौरे के दौरान कैप्टन मनोज और मुझे फिल्म के बारे में बात करने का अवसर मिला, जो 7 जून को रिलीज होने वाली है। कैप्टन मनोज ने फूली को एक संवेदनशील ग्रामीण परिवेश की कहानी के रूप में वर्णित किया, जो कि बाल शिक्षा पर केंद्रित है। कैप्टन मनोज कुमार सिंह का कहना है कि यह फिल्म उनकी मां के विचारों को व्यक्त करती है। मेरी मां हम भाई बहन को पढ़ाई के लिए लखनऊ जैसे बड़े शहर लेकर आई। वे अक्सर कहती थीं कि लोगों को शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है, अच्छे विद्यालय और शिक्षकों की जरूरत है, जिनका देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अभाव है। स्कूल पहुंचने के लिए भी किलोमीटरों पैदल चलना पड़ता है। यही बातें इस कहानी में दिखाई गई है। फूली में अविनाश ने न केवल निर्देशन किया है, बल्कि एक जादूगर की भूमिका भी निभाई है। रिया बलूनी ने शीर्षक भूमिका निभाई है, जिनके साथ सुरुचि सकलानी, प्रिंस जोयल, ऋषिराज भट्ट, संजय अग्रवाल, विजय भट्ट और भगत सिंह घुसाई जैसे प्रतिभाशाली कलाकार शामिल हैं। अविनाश ने फिल्म का संगीत भी तैयार किया है। श्री सिंह ने बताया कि इस फिल्म में एक वास्तविक घटना है, जिसमें जंगल में आग लग जाती है, को भी शामिल किया है, जिसे फिल्म के निर्देशक ने उत्तराखंड के गांव में शूटिंग के दौरान एक वास्तविक आग लगने के दौरान फिल्माया गया था। फिल्म के ट्रेलर में दर्शकों को फूली से, जो एक युवा लड़की है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, से रूबरू कराया है। इसमें एक जादूगर है, जो अपने जादू से इस फिल्म फूली और बच्ची के बीच एक अद्भुत रोमांच पैदा करता है। फिल्म पौड़ी गढ़वाल में फिल्मांकित है और इसमें अभिनय करने वाले सभी बच्चे वही के श्री तिमली विद्यापीठ स्कूल के छात्र हैं। फिल्म की बाल नायिका रिया ने साझा किया कि फिल्म की टीम के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा और एक ऐसा किरदार निभाने में मजा आया जो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और फिल्म फूली की कहानी के माध्यम से इसे उजागर करने की कोशिश करती है। रिया का खुद का जीवन फूली की तरह नहीं है, लेकिन वहां के छात्रों को स्कूल पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कई छात्रों को गर्मियों में नूला जल स्रोत से पानी एकत्र करने जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इलाके में पानी की कमी होती है। फूली के गाने प्रसिद्ध कलाकारों जैसे अलका याग्निक, नकाश अजीज, राजा हसन और ध्रुव कुमोला द्वारा गाए गए हैं, जबकि गीत अविनाश ध्यानी, मेघा ध्यानी और विनय जोशी द्वारा लिखे गए हैं। हम फूली को प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी फिल्म जो न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि देश के दूरस्थ हिस्सों में बच्चों द्वारा उठाई जाने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी उजागर करती है। प्रोड्यूसर के रूप में इस कहानी को पर्दे पर लाने की यह एक संतोषजनक यात्रा रही है। इसमें शामिल सभी लोगों की, कलाकारों से लेकर टीम का समर्पण अद्वितीय रहा है। कैप्टन मनोज जी ने बताया कि इस फिल्म के कलाकार और सहयोगी निम्नलिखित हैं। कलाकार अविनाश ध्यानी, रिया बालूनी, सुरुचि सकलानी, ऋषिराज भट्ट, विजय भट्ट। निर्देशक अविनाश ध्यानी, प्रोड्यूसर मनीष कुमार, अविनाश ध्यान, दाइश ललित जिंदल, राजीव शर्मा। कैप्टन मनोज कुमार सिंह प्रोडक्शन हाउस, दाइश पद्म सिद्धि फिल्म्स, ड्रीम स्काई क्रिएशंस, अलास्का मोशन पिक्चर से AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव। समय में ये फिल्म अगर आपकी हिट हो गई तो क्या इसको टैक्स फ्री करेंगे और स्कूलों में दिखाएंगे, या ऐसा कुछ प्रोसेस है कि नहीं है? ये फिल्म को जैसा भी रिस्पांस मिले हमारे दर्शकों से, और अगर ये फिल्म हमारी अच्छी करती है तो सरकार अगर इसको टैक्स फ्री करती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अदरवाइज़ हम अपने पर्सनल स्तर पे इस मूवी को जहाँ भी पॉसिबल होगा वहाँ पर दिखाएंगे। आगे आने वाले समय में कुछ इस तरीके की और भी फिल्में बनाने की है आप लोगों का? कुछ नहीं, हमारा जो सोचना है, हमारी जो सोच है कि हमको सकारात्मक विषयों पर मूवी बनानी है। शिक्षा एक है, दूसरा हमको मूवी बनानी है एग्रीकल्चर पर, बिकॉज हमारा देश कृषि प्रधान देश था, देश है और देश रहेगा। फिर चूँकि देशभक्ति की भावना भी ज़रूरी है बच्चों में, तो हमारी दूसरी मूवी जो कि BC 571 है, वो देशभक्ति की भावना पर आधारित फिल्म है। वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई को दिखाया गया है, जब हमारे देशवासी किसी दूसरे कंट्री में जाकर लड़े देश के लिए, तो उसकी कहानी को उसमें दिखाया गया है। तो हमारे 3 ही सब्जेक्ट हैं, एक शिक्षा, दूसरा किसान, तीसरा जवान। इस मूवी में पर्दे के पीछे कितने लोगों का रोल है?
इस मूवी में हमारी जो टीम है वो 24 लोगों की टीम है जो कलाकार हैं और 34 लोगों की क्रू है, तो टोटल मिला के 60-70 लोग बहुत हैं। ज़्यादा बजट है इस फिल्म का या कम बजट है? दूसरी चीज़ ये है कि लड़की को ही आपने लिया, लड़के को क्यों नहीं लिया? नहीं, इसमें लड़के को भी दिखाया गया है और लड़की को भी दिखाया गया है। हाँ। अब उन कैरेक्टरों में जो सबसे इस लड़की का नाम ही फूली है? इस लड़की का नाम मूवी में फूली है। अच्छा। हाँ, और रिया बलूनी है, उसने बहुत ही प्यार से इस कैरेक्टर को निभाया। आपको लगेगा कि यही लड़की काबिल थी जो इस कैरेक्टर को कर सकती थी, मेन कैरेक्टर हो सकती थी इसका। कहाँ की रहने वाली है ये? ये फूली वही तिमली गांव की रहने वाली है। हाँ। और तिमली विद्यापीठ में पढ़ती है। बाकी के सारे कलाकार भी वहीं आसपास के ही हैं। और कोई संदेश? संदेश ये है इस मूवी के माध्यम से, ये हमारी शिक्षा पर आधारित मूवी है, इसको आप देखिए, अपने चारों तरफ के लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं, अभिभावकों तक, टीचरों तक, बाकी के जो भी छोटे बच्चों को दिखाएं, क्योंकि ये 13 से 14 साल के बच्चों पर बनाई गई मूवी है, तो ये एक व्यापक संदेश है जो हम पहुंचाना चाहते हैं। और जो हमारा खिलने की प्रक्रिया होती है, फूली अर्थात कंप्लीटेड, खिल कर कंप्लीट हो गई, राइट। तो कली से फूल बनने के बीच का जो प्रोसेस है उसको इस शब्द के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। राइट सर, फिल्म के बारे में बताएंगे कुछ? फिल्म देखने आए हैं, बताएंगे कुछ, बोलेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जी। जैसा कमर्शियलाइजेशन चल रहा है, शिक्षा को वर्तमान युग में जो दिशा मिलती चली जा रही है, जाने अनजाने में शिक्षा का व्यवसायीकरण होता चला जा रहा है, उस परिस्थिति में आज के छात्र कितनी कठिनाई अनुभव करते हैं, यह एक पक्ष है। इसके कारण शिक्षा के प्रति जो अरुचि होती जा रही है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कठिनाइयाँ उनको सामने आती हैं, और कठिनाइयाँ दो प्रकार की, एक परिवार की ओर से, एक समाज की ओर से। तो इस फिल्म में विशेष रूप से जो परिवार की ओर से कठिनाइयाँ आती हैं उनको बहुत सफल ढंग से दर्शाने का प्रयास किया गया है। कैप्टन मनोज सिंह जी ने ये हिम्मत दिखाई है कि इस टॉपिक से कार्य को प्रारंभ किया, सराहनीय है। आगे समाज इसको महत्व दे और इस दिशा में चलने का प्रयत्न करे तो निश्चित रूप से इनका ये प्रयास सार्थक हो। सही है। मूवी बहुत अच्छी है। पूरी एजुकेशन को लेके मूवी बनी हुई है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, बच्चे समझ नहीं पाते, बस वो पढ़ते चले जा रहे, लेकिन उनको चीज़ें अंदर से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ पर पूरी बेस है मूवी। अच्छे से बच्चे किस तरीके से अपनी स्टडी को करें और जो मुश्किलें आती हैं उसको कैसे सही कर पाएँ, तो पूरी मूवी इसी पर है। जो एजुकेशन में, जो शिक्षा में जो प्रॉब्लम आती है उसको लेकर के ये मूवी पूरी बनी हुई है। एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें मुन्नी, एक बच्ची ने रोल किया था, मुन्नी नाम था, वो सुपर हिट मूवी गई थी। ये इस मूवी में फूली नाम बच्ची का है, तो किस तरह से ये इसको आप सुपर हिट करना चाह रही हैं? देखिए, जैसे कि कोई हम एक पेड़ लगाते हैं, ठीक है, उस टाइम तो हमें पता नहीं होता वो कैसा होगा, क्योंकि उस तभी मालूम चलेगा वो कैसा होगा। उसमें अच्छे से खाद पड़ेगी, उसमें पानी पड़ेगा, तब वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा ना। तो जस्ट लाइक कोई बच्चा होता है, उसको उस हिसाब से कैसे शिक्षा मिले, ठीक है, उसको अगर अच्छी शिक्षा मिल रही है, हमारे जो टीचर्स है वो अच्छे मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से बच्चे की ग्रोथ होती है, एजुकेशन में वो आगे बढ़ पाता है। तो जस्ट लाइक वही यहाँ पर सेंस है कि मूवी कैसे इसी पर पूरा बेस है। ठीक जी, बताइए। मेरा नाम गीता राठौर है जी। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी लड़की हूँ जी। मेरी मम्मी ने हम लोगों को, चारों बहन भाई को पूरी पढ़ाने की कोशिश की। मेरे पापा तो अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, पहले की बस तीसरा क्लास पास है, हाँ, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो चाहती थी उनकी बेटियाँ बिल्कुल पढ़ लिख के और आगे निकल जाए। मेरी मम्मी ने मेरी छोटी बहन को डॉक्टर बनाया है और मैं एजुकेशन लाइन में हूँ। अपने छोटे भाई के लिए कुछ बोलेंगे जिन्होंने फिल्म बनाई? छोटे भाई ने जो काम करने की कोशिश की है उससे भरपूर सफलता मिले और इसके माध्यम से बच्चों के लिए जो भी कठिनाइयाँ आती हैं
जैसे किसी किसी के घर में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, वो ना आए, इस मूवी के माध्यम से वही संदेश देने की कोशिश की है। हमारा एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगा मैं कि एक बड़े वन लाइनर है कि शिक्षा और संस्कार हमारे जीवन का आधार। बहुत अच्छा इन्होंने नारा दिया, शिक्षा और संस्कार हमारे जीवन का आधार। बहुत अच्छे। अभी हम लोगों ने देखी है, क्या आपको लगता है इस फिल्म के बाद देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए सर, कुछ देखने से ही कुछ होता है। सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको, कुछ देखने से ही कुछ होता है। किसी को देखने के बाद कोई सीखता है और कोई अब हम लोग एक भगवान को मानते हैं, अपने दिल में मानते हैं, लेकिन एक भगवान से प्रेरणा लेते हैं। हम इस फिल्म से कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हैं और इस फिल्म से सब लोग, हम ही नहीं, जो फिल्म को देखेगा वो प्रेरणा लेगा और अगर कोई बदलना चाहेगा तो ये फिल्म उसका इतिहास बदल देगी। मैं इतना बता रहा हूँ और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बार फूली को देख लीजिए। वाकई में बता दूं कि जो नहीं करने की इच्छा होगी, आप कभी भी हार नहीं मान सकते इस पिक्चर को देखने के बाद। अगर आप हार मान गए हैं तो भी बता दूं आपके हौसले बुलंद होंगे और इस फिल्म को देखने के बाद आप फिर खड़े होंगे और यही बोलेंगे कि कोई जिंदगी में हमारे जादू करने नहीं आएगा, हमें स्वयं जादू करना पड़ेगा। और वो जादूगर कहीं से आता नहीं, इतिहास किसी का कहीं से बनता नहीं, यहीं के लोग इतिहास रचते हैं और रचते आ रहे हैं और रचेंगे। मूवी कितने राज्यों में लॉन्च होने वाली है? जी सर, कितने राज्यों में मूवी आज के समय मुझे पता चला है कि कम से कम बिहार, यूपी, गुजरात, मुंबई और आसाम, उत्तराखंड ऐसे जगहों पे लॉन्च हो रही है। माइंड में क्या कॉन्सेप्ट था जो आपने पहाड़ की जो जटिलताएं हैं जीवन शैली पर ये मूवी लॉन्च करी? अब ये तो हमारे कैप्टन साहब, हमारे डायरेक्टर साहब की सोच है। इन लोगों की इतनी सोच, इतनी महानता हमारे राइटर साहब ने लिखी, ऐसे लोकेशंस मिले, ऐसी जगहों पे शूट किया गया। कभी कोई चीज कहीं से बन के या कहीं से कुछ लिख के आती है और हम लोग एक करने वाले लोग हैं, हम लोग करते हैं। उत्तराखंड में कहाँ पर शूट हुई है ये मूवी? अब ये सर ज्यादातर हमारे डायरेक्टर साहब ही बताएंगे उसके बारे में, आप लोग उनसे ले। हम तो हाँ, गढ़वाल, ये सब ऐसी ऐसी जगहों पे, कई जगहों पे की गई है। बच्चियों के पेरेंट्स से आप क्या अपील करना? बच्चियों के पेरेंट्स से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, कभी किसी के दिल को, कभी किसी की इच्छा को मारना नहीं है। बेटी है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हमें उद्बोधन दिया है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटी है तो बेटी सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं कि बेटी नहीं कर सकती। और हर पेरेंट्स को मैं चाहता हूं कि बच्चे का जिस भी विभाग में, जिस भी लाइन में रुचि हो, उसमें सपोर्ट करें, क्योंकि बेटी इतिहास बनाएगी। जिस तरीके से आज एक फूली का अर्थ है इज्जत, और एक इज्जत उसने अपने परिवार की बना के दिखाई, अपने देश की, अपने जिले की। जिस फिल्म ने हमें एक मैसेज दिया कि हमारी बच्ची इतिहास रच सकती है और रच के दिखा दी, तो हमें इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप सबसे बार बार यही प्रेरणा करते हैं, बार बार यही निवेदन करते हैं, बार बार यही कहते हैं कि आप एक बार जरूर फूली देखें, अपने पूरे परिवार के साथ आएं, घर के साथ आएं। ऐसी कोई फिल्म में आपको नहीं मिलेगी जैसे इस फूली को फिल्म मिली है। ये ऐसी फिल्म, ये वन फिल्म है, आप पूरे परिवार के साथ देखें और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। कलाकारों की भूमिका जो इस पिक्चर में रही है, मूवी में रही है, थोड़ा सा उसके बारे में। कलाकारों की भूमिका देखिए सर, अब कलाकारों की भूमिका हमारे कैप्टन सर इसको ज्यादा बयान करेंगे, हमारे डायरेक्टर साहब ज्यादा बयान करेंगे। इसके बारे में मैं चाहता हूँ, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार जानते हैं, जी जान लगा देते हैं। तो मैं अपने मुंह से कहूंगा तो वो तो नहीं शोभा देगा, लेकिन अगर सर जो कहेंगे वो ज्यादा शोभा देगा। और कलाकार कभी भी अपनी कलाओं को छिपाना नहीं चाहता और अपने काम को, मतलब जैसे कोई होता ना कि हम काम में कंजूसी कर रहे हैं, कलाकार कभी ये नहीं सोचता। कलाकार सोचता मैं कितना बेहतर दूं, क्योंकि मुझे समाज देखेगा और मुझे देखकर समाज कुछ ना कुछ सीखेगा। इसलिए कलाकार हमेशा एक बेहतर देने का प्रयास करता है और बेहतर करता है।